जयपुर में आज जीडी केसवानी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वह अपने समाज सेवा के अनूठे कार्यों से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। केसवानी बताते हैं कि उनका जन्म सन 1950 को अजमेर में हुआ। जब केसवानी की उम्र 2 वर्ष थी तब उनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद सरकारी सहायता प्राप्त विधवा आश्रम अजमेर व आमेर में उनका बचपन तंगी में बीता। 1971 में चौकीदार के रूप में केसवानी ने एफसीआई में नौकरी प्रारंभ की तथा 2004 में एफसीआई से अधिकारी के रूप में वीआरएस लिया। केसवानी अपनी समाज सेवा के लिए प्रेरणा राजीव गांधी को मानते हैं। मई 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के उपरांत गांधी परिवार को उन्होंने पहला संवेदना पत्र भेजा था, जिसके बाद से केसवानी का यह सिलसिला 75 वर्ष की आयु में आज भी जारी है। आज भी केसवानी सुबह उठकर समाचार पत्रों में शोक संदेश देखकर उनके पते पर संवेदना पत्र भेजते हैं तथा जयपुर में आसपास व्यक्तिश पहुंचकर परिवारजन को संवेदना प्रकट करते हैं। इस कार्य के लिए जीडी केसवानी का नाम 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। अब तक यह 2.5 लाख से अधिक संवेदना पत्र भेज चुके हैं, जिसका रिकॉर्ड भी यह रजिस्टर में दर्ज करते हैं। सवेरे उठकर मैं जब भी उठता हूँ अखबार को देखना, अखबार में जो दिवंगत हुए हैं, जिनकी शोक हुआ है, उन परिवारों को छांटना करना, नाम संबोधित करना, टिक करना कि मेरे को किस किस को पत्र लिखना होता है। मैं एक प्रक्रिया अपनाता हूँ और उसके करने के बाद फिर मैं टाइप करने पे बैठता हूँ कंप्यूटर पर। पहले कभी जो मैंने शुरुआत की थी वो हाथ से की थी लिखने से 1991 में। उसके बाद मैनुअल टाइपराइटर हिंदी का, अब कंप्यूटर से इसको लेता हूँ। कंप्यूटर से जैसे ये टाइप किए हुए हैं पत्र, मैं आपको बताऊँ, ये मेरे टाइप किए हुए पत्र हैं। इन पत्रों को फिर मैं एंट्री करता हूँ मैंने किस किस को भेजा, ताकि एक ऑफिशियल और एक विश्वसनीय रिकॉर्ड में बना सकूं और रहे। और ये एक आधार होता है कि केसवानी रहे न रहे, लेकिन उसे जो चिट्ठियां लिखी थी उसके नाम तक दर्ज है। और ये 2 लाख करीबन 65,000 पत्र में लिख चुका हूँ। आज मेरी शादी को 21 वर्ष 9 महीने हो चुके हैं। मैं जब से शादी करके आई तब से ही पापा जी को लेटर लिखते हुए और समाज सेवा करते हुए देखा है। हमें इनकी हेल्प करके बहुत अच्छा लगता है और इनकी ब्लेसिंग पाके बहुत अच्छा लगता है। आज इनकी ब्लेसिंग से ही आज हम अपनी मुकाम पे पहुंचे हैं। सामाजिक कार्यों की इसी श्रृंखला में केसवानी ने अपना संकल्प अपने साथ लिया। फरवरी 2008 में जब उन्होंने लावारिस व निराश्रितों के निःशुल्क अस्थि विसर्जन का कार्य प्रभु की प्रेरणा से करने की सोची। 2008 से लगातार हर माह आदर्श नगर, झालाना मोक्ष धाम व अन्य जगहों से यह अस्थियां ले जाकर हरिद्वार में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। मैं जब 2008 में इस शमशान से जुड़ा था, उस टाइम इसका अंतिम संस्कार का कार्य भास्कर समाज सेवा प्रकल्प उनके पास था। जो भास्कर पत्रिका निकलती है राजस्थान की, वो जलाते थे। तो उनके साथ जुड़कर मैंने उस टाइम आज मैं 74 साल का हूँ, उस टाइम मैं थोड़ा यंग था, 18 साल पहले, और अब में बहुत फर्क आया। मैंने सोचा भाई इनकी अस्थियों को कौन ले जाए, उस टाइम कोई और ले जाने वाला नहीं था। तो मैं इनसे जुड़ के इसकी अस्थियां हरिद्वार ले जाता था और सबका विसर्जन करता था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरा हौसला आज भी वैसा ही है, काम करने का है। और मेरे साथ मेरे ये साथी जो है सुरेंद्र, राजकुमार और प्रकाश, ये हमेशा मेरे साथ थे। इस सेवा कार्य में मेरे साथ एक बार पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचर आज भी हरिद्वार चले हैं और उन्होंने यहाँ आके मेरे अस्थि विसर्जन में सहयोग दिया, मनोबल बढ़ाया और भौतिक विकास किए। ये पट्टिका लगी हुई है। ये केसवानी जी जब से ये मतलब वीरेंद्र जी के पास में ये संस्था वगैरह आई है, तब से लेके अब तक मतलब केसवानी जी ये लावारिस मोक्ष धाम का मतलब वो अस्थियां वगैरह ले जाते रहे। 2,500 के आसपास में इन्होंने वो इतनी बड़ी थैलियों में बनाए थे
और इनके तो हमेशा एक ही कट्टे आते हैं, वो 5 किलो के, उनको 5 किलो के कट्टों में ये बना करके लेके जाते हैं। इस उम्र में भी ये काम कर रहे हैं, इस तरह का सामाजिक काम, कैसा लगता है आपको जब आप सुनते हैं? नहीं, ये तो देखो, ये ऐसा कार्यक्रम है कि ये हम तो क्या है, इनका मुकाबला ना तो कर सकते हैं ना करेंगे। मैं पंडित बलराम शर्मा, मुक्तिधाम सर्व हिंदू समाज आदर्श नगर शमशान जयपुर का व्यवस्थापक और मुख्य पंडित हूँ। हमारा 3 पीढ़ी से ये यहाँ पे शमशान घाट में व्यवस्थापक का काम चल रहा है। सबसे बड़ी विशेषता मैं श्रीमान जेडी केसवानी जी की कहूँगा। ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा, समाज संकल्प का कार्य कर रहे हैं। लावारिस और निराश्रित व्यक्तियों का दाह संस्कार करवाना और उनकी अस्थियों को गंगा किनारे घाट तक पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करा के विसर्जन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस नेक कार्य के साक्षी प्रताप सिंह खाचरियावास, राजीव अरोड़ा, कालीचरण सर्राफ, रवि नैयर व पुलिस अधिकारी योगेश दादीज सहित समय समय पर जयपुर शहर के कई प्रतिष्ठित लोग रह चुके हैं। इनके सिवाय मेरे साथ कालीचरण जी भी आए थे, सुमन शर्मा भी आई थी, और वो अपना राजीव अरोड़ा जी और अर्चना शर्मा भी आए, और मेरे एक बहुत परिचित है जो डीआईजी है एसओजी में, श्रीमान योगेश दादीज जी, वो भी कई बार इधर आए हैं, पूजा कराई है। केसवानी जी कई सालों से, वर्षों से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। हमेशा जो सेवा की मूर्ति है, जो कोई ना करे वो केसवानी जी करें। अनाथ का नाथ केसवानी जी को कहा जाता है, और जिनके अपनों से बिछड़ जाते हैं, जिनको नहीं कहना चाहिए, लोग कहते हैं कि लवारिस हो गए, उनका संस्कार समाजसेवी संगठन कर देते हैं, मगर उसके बाद उनकी अस्थियों को विसर्जन करना गंगा में ये कोई नहीं कर पाता। मेरे ख्याल में रिकॉर्ड बना दिया केसवानी जी ने, ये लेके जाते हैं, और हमारे जैसे समाजसेवियों को भी मौका मिलता है कि इनके साथ जुड़ने का। केसवानी जी की सेवा भाव से बहुत ही अभिभूत हूँ। इन्होंने वर्षों वर्ष तक जिनका कोई नहीं सहारा देता, जिनको कोई नहीं लेके जाता, उनको ये शमशान से ले जाते हैं और गंगा में प्रवाहित करके आते हैं। केसवानी जी जैसे लोग बहुत मुश्किल से समाज में पैदा होते हैं। ये दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और समाज की सेवा करते रहें। कि जीडी केसवानी जी इतना पुनीत काम कर रहे हैं और आप लगातार इनके एक तरह से आते रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, दादाजी की केसवानी समाज सेवा के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है, और ये जो पुण्य काम हमेशा करते हैं, यहाँ विभिन्न शमशान घाटों से अस्थियों को लेके जाते हैं गंगा जी में विसर्जित करने के लिए, किसी भी समाज के लोग हों, तो ये मेरे सद्भावना के सिपाही हैं। और ये एक बहुत ही पुण्य का काम, और इसके अंदर हमारे मालवीय नगर के बहुत सारे साथी सहयोगी इसमें जुड़े हुए हैं, जिनका हमेशा साथ देते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि इनसे अन्य एनजीओ को, अन्य लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा बिरला इंसान पूरे हिंदुस्तान के अंदर शायद कोई दूसरा नहीं होगा। 16-17 साल से लेके जा रहे हैं, बसों में लेके जाते हैं, इकट्ठी करते हैं लोगों की भावना को, जिनके कोई संभालने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे लावारिस लोगों की लाशें यहाँ पे जलने के लिए आती हैं, जिनका अस्थियों का कलेक्शन करके जो उनको मोक्ष धाम तक पहुँचाया जाए, गंगा जी में डालना हिंदू संस्कृति की परंपरा है। उस काम को ये कर रहे हैं। भगवान इनको इतनी शक्ति दे, लंबी आयु दे। इस उम्र के अंदर जो काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा का स्रोत है, और समाज के लिए ऐसे लोगों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इनके इस सेवा कार्य में शुरुआत में हरिलाल दासवानी व दयाल दास राजवानी भी साथ हरिद्वार जाया करते थे, तथा वर्तमान में सुरेंद्र कुमार, राजकुमार सेवानी, राजेश जोशी, रमेश अप्पूजानी निराश्रितों की अस्थि विसर्जन के इस पुनीत कार्य में साथ हैं। जीडी केसवानी लगभग अब तक 10,000 अस्थियों का विसर्जन कर चुके हैं। मैं राजकुमार सेवानी, जवाहर नगर निवासी। मैं दादा से 2020 में जुड़ा था। मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। हमने देह दान की थी पिताजी की। दादा ऐसा कार्य करते थे, तो मैंने भी दादा के साथ मैं भी जुड़ करके ये काम करूं। तो मैं भी लगातार हर महीने हरिद्वार जाता हूं, यहाँ आकर के सेवा करता हूं दादा के साथ। मैं चाहता हूं कि दादा के साथ ही लगा रहूं, जिंदगी मेरी इसी में ही लगी रहे, सेवा में।
नमस्कार, मैं रमेश अपूजानी। मैं दादा जीडी केसवानी से 3-4-5 साल से मिला हुआ हूँ मैं। और वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से इनको जानता हूँ मैं, मगर जाने का जो मेरा हरिद्वार जाने का जो मेरा सौभाग्य है वो 4 साल से है, पिछले 4 साल से। और इस काम के लिए मेरे को बहुत ही अच्छी संतुष्टि मिल रही है और मेरा सौभाग्य है जो मैं दादा जीडी केसवानी से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और नवासिर लाशों का जो काम हो रहा है हरिद्वार में, पूजा अर्चना करके जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। ये आत्मसंतुष्टि है और बहुत अच्छा सुकून है। काफ़ी अच्छा अनुभव है। और ये केसवानी जी के साथ हम जुड़े हुए हैं 2016 से, और बहुत अच्छा लगता है हमारे को भी सेवा में और भाव में। हरिद्वार जाते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं पूजा पाठ के विधि विधान से। और मैं सुरेंद्र कुमार पिछले कई वर्षों से दादा के साथ जुड़े हुए हूँ और ठाकुर जी की असीम कृपा से हम ये सेवा कर पा रहे हैं और दादाजी के आशीर्वाद से हम ये काम कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है। केसवानी दाह संस्कार के परंपरागत तरीकों के अलावा गैस द्वारा दाह संस्कार का भी समर्थन करते हैं। जयपुर के लाल कोठी शमशान घाट में जयपुर सिटीजन फोरम द्वारा गैस आधारित दाह संस्कार निःशुल्क किया जाता है। आप भी देखिए किस प्रकार कार्य करती है यह मशीन। नमस्कार, आपका शुभ नाम? गंगाराम। गंगाराम जी, आप ये जो जयपुर सिटीजन फोरम है इससे कब से जुड़े हुए हो? मेरे को सर 2 साल हो गई। 2 साल हो गए। अच्छा, और यहाँ पर जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो किससे किया जाता है? बिजली से है कि गैस से? सर गैस से। और गैस जिनका भी अंतिम संस्कार किया जाता है वो कितनी राशि ली जाती है आपके यहाँ से? इच्छा से सर, स्वेच्छा से। अगर कोई बिल्कुल नहीं दे तो भी उसका खर्चा हो जाता है। और पूरे महीने में लगभग कितने प्राणी आते होंगे जिनका अंतिम संस्कार होता होगा? 4-5-10। 4-5-10 कम है, यानी रुझान अभी कम है लोगों का आना चाहिए। अब आपसे ये है कि ये कैसे चलता है, क्या होता है, थोड़ा मेरे को बताओ। पहले सर वो आएगी बॉडी, इसके ऊपर रखेंगे। अच्छा, बॉडी को यहाँ रखोगे इसके ऊपर, फिर वही चंदन नारियल जो भी अपने को लगाना है वो लगाओ। सारा जो सामग्री होती है, जो सामग्री वो उसके ऊपर प्राणी के ऊपर रखी जाती है। पूरी की पूरी क्रिया होगी। फिर उसके बाद में ये उठेगा ऊपर, इसको ऊपर लेंगे। हाँ, ऊपर लेंगे। अच्छा, वो इसलिए कि प्राणी की बॉडी अंदर जा सके। अंदर जा सके, हाँ। फिर उसके बाद इसको करेंगे पुश, तो ये अंदर। अच्छा, ऐसे पुश करोगे? हाँ। कैसे, दोबारा दिखाओ आप इधर। ऐसे किया, प्रैक्टिकल करके बताओ। ये समझ, हम समझे यहाँ कोई लेटा हुआ प्राणी है ना, और उसको आप पुश करके अंदर दोगे। अंदर जाएगा ये, अंदर बॉडी में चली जाएगी पूरी पेट तक। तो इसको आप बंद करते हो? हाँ, फिर ये बंद होगा। बंद कैसे करते हैं इसको? बंद किया। हाँ, फिर इसके बाद सर इनके कोई जो है ना, जो अग्नि देने वाले हो, उनसे दबा देते हैं बटन ये। अच्छा, उनसे बंद करवाते हैं। इनके जो भी बेटे होते हैं कुछ भी, तो उनसे ये बटन दबाते हैं अग्नि देने के लिए। अभी जैसे वहाँ मुखांग नहीं देते, वैसे यहाँ का बटन उनके परिवारजन के, वही लोग परिवार के कोई सदस्य उनके। और इसमें कितना समय लग जाता है बॉडी को इसमें जलने में? 1.5 घंटा लगता है सर। 1.5 घंटा। 1.5 घंटे के बाद आधे घंटे में कपाल क्रिया कर दो। हाँ, यही से होती है। फिर ये खुलेगी दोबारा, बस इतनी खुलेगी। और वापस पीछे आएगी सर? नहीं, बॉडी नहीं आएगी। फिर जब प्राणी जल गया, उसको अग्नि दे दी गई, उसके बाद उसकी बाकी जो बॉडी तो खत्म हो गई, नीचे अस्थियां रह जाएगी। अस्थियां आ गई ना सर, ये आ जाएगी अस्थियां। और इनकी जो राख वगैरह बनती होगी, नहीं बनती राख? नहीं, राख नहीं बनती सर, अस्थियां होती है। अस्थियां ही बनती है। यहीं से निकल के आती है सर, इसमें आती है अस्थि बॉक्स में। नहीं, धुआं कुछ नहीं निकलता सर। प्रदूषण तो बिल्कुल भी नहीं होता, ना बदबू आती है ना कुछ। जैसा कि मैं जीडी केसवानी ये कहना चाहूँगा कि जैसा गंगाराम जी ने कि यहाँ सब कुछ वैसा का वैसा होता है जो धर्म अनुसार, विधि विधान के अनुसार हो, लेकिन बस वहाँ है कि वहाँ लकड़ी से प्राणी को अंतिम संस्कार की क्रिया की जाती है। यहाँ गैस आधारित है।
पूजा पाठ, नारियल, घी, तेल, अगरबत्ती सब उनके परिवारजन आना, उनको फेरे लगाना, कहीं कोई भी कहीं मैं समझता हूँ कमी नहीं रखते। एक ही है जो फर्क है कि या तो लकड़ी से जलाया जाता है और या गैस से जलाया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ की जो सिटीजन फोरम है वो किसी से पैसे नहीं मांगता कि आपकी इच्छा हो तो दे जाओ, नहीं इच्छा हो तो दे जाओ। और उनकी अस्थियों का भी विधिवत तरीके से अलग करके ये देते हैं। परिवारजन चाहे तो ले जाए, नहीं चाहे तो छोड़ जाते हैं। फिर हमारे जैसे जो अस्थि लेके गंगा जी में विसर्जित करेंगे, हम ये जिम्मेवारी निभाने को तैयार है। मैं समझता हूँ अगर यहाँ भी ध्यान दिया जाए, जैसा कि सरकार कहती है कि लाओ ये अपने पर्यावरण का ध्यान रखो, पेड़ पौधे कम कटने चाहिए, तो सरकार को चाहिए जो निराश्रित और लावारिस जिनकी अंतिम संस्कार आदर्श नगर के शमशान में किया जाता है, अगर गवर्नमेंट उस पर ध्यान देते हुए उनको ये बोले कि अब गैस आधारित जो ऑपरेशन है, शमशान है, इनका अंतिम संस्कार वहाँ किया जाए। और जिसमें लाल कोठी का जो बहुत अति आधुनिक मशीन है जो इस सेवा में लगी हुई है, इसमें अशोक ओढ़ानी दुबई वाले हैं, वो भी सक्रिय है, राजीव अरोड़ा जी है, और भी कई लोग आ गए जो सामने। श्राद्ध पक्ष में केसवानी, लावारिस व निराश्रितों की अस्थि विसर्जन के साथ कोरोना काल में परिजनों की बेरुखी के कारण जिन मृतकों की अस्थि कलश हरिद्वार नहीं ले जाए गए हैं, उनको भी लेकर जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने झालाना मोक्ष धाम में विधि विधान से अस्थियों की पूजा अर्चना की। केसवानी जी, हमारे जेडी केसवानी जी काफ़ी समय से जो लेवारिस अस्थियां होती है, जयपुर में जितने भी पूरे शमशान हैं उनकी अस्थियां विसर्जन करने लेके जाते हैं, जिसमें हमारे झालाना शमशान में कोरोना काल की जितनी भी अस्थियां हैं, 40-50 जनों की जो अस्थियां हैं वो लेके जा रहे हैं। ऐसा धर्म कार्य, ऐसा पुण्य कार्य जो कर रहे हैं सदा करता रहे, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जीडी केसवानी, मेरे साथी राजकुमार सेवानी, सुरेंद्र, रमेश अपूजानी और प्रमोद जी, हमने आज यहाँ झालाना स्थित शमशान से उन लोगों की अस्थियों को इकट्ठा किया है जो कोरोना काल की वजह से पड़ी थी और उनके परिवारजन आए भी नहीं लेने के लिए। तो यहाँ कुछ अव्यवस्था भी हो रही थी और ये भी था कि अगर इनको समय रहते गंगा जी में विसर्जित किया जाए तो उत्तम होगा। और ये श्राद्ध पक्ष है, श्राद्ध पक्ष में ये सेवा बहुत उत्तम होती है। हम आज इकट्ठे हुए हैं, सबकी अस्थियां जहाँ जितनी भी हमें मिली या और होगी हम ले जाएंगे। इस तरह से हमने जयपुर से भी इकट्ठी की है, निराश्रित और लोगों की भी, ये सब वहाँ जाके हरिद्वार में विसर्जित करेंगे और इन सब का तर्पण क्रिया भी कराएंगे, क्योंकि तर्पण क्रिया भी बहुत आवश्यक होती है इस पितृपक्ष में। तो देखा आपने एक समाज सेवी का जुनून, जो आज शायद 75 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं है, परंतु आज भी समाज सेवा का जज्बा यूं ही कायम है। नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्ण। समाज सेवा करता हूँ, वरिष्ठ भी हूँ, आपके सामने हूँ जैसा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ये जो सेवा कार्य मैंने खास तौर से अस्थि विसर्जन का जो प्रारंभ किया था, उसके पीछे एक प्रेरणा है जो मेरे साथ एक घटना घटी थी। करीबन 30 साल पहले मैं अपने ससुराल गया था, मेरी माता श्री भी मेरे साथ थी। वहाँ उसका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद खैर हम शादी वगैरह में तो सक्रिय नहीं रहे, लेकिन उनका जो अंतिम संस्कार किया तो इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास निजी रूप से कि मैं अपनी जेब से खर्च करके वो करूँ। मेरे को उधार लेनी पड़ी थी, उधार लिए, बाद में हमने दिए, लेकिन दिमाग में एक रहा ऐसी स्थिति में अगर कोई और होता मेरी जगह, उसकी भी यही हालत होती, तो क्यों नहीं अगर मैं इस कार्य में जुड़ूं और कभी ईश्वर ने मेरे को सेवा का अवसर देगा तो मैं हर उस आदमी के अस्थि विसर्जन या अंतिम संस्कार तक भी खर्चा वहन कर सकूं। प्रभु के कृपा से मैं उसमें सक्रिय रूप से जुड़ जाऊंगा और वही मैं कर पा रहा हूं। ये मेरी प्रेरणा है, मेरी माता मेरे को इस कार्य के लिए। बाकी तो क्या है, श्री कृष्ण ने यही बोला है प्रभु ने गीता में कि आप जो भी कर्म करते हो जैसे भी हो,
मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, मेरे को अर्पण कर दो, भूल जाओगे आप कौन हो। मैं आपको हर पाप से मुक्ति दूंगा, आपकी रक्षा करूंगा, यहाँ तक कि है कि आपको यानी सही राह पे चलने की प्रेरणा के साथ मोक्ष भी ईश्वर दे सकते हैं। मैं उसी गाइडलाइन पे चल रहा हूँ और सब वही गोविंद की कृपा से हो रहा है। मैं अकेला चला था, आज मेरे साथ जयपुर में 50 आदमी होंगे जो मेरे साथ चले, और 18 साल से मैं ये सेवा कर पा रहा हूँ। ये सब ईश्वर की कृपा है और मेरे जो साथी मेरे साथ चलते हैं वो है। इसमें एक लाइन ये कहूँगा, दुनिया में एक फिल्मी गीत है आ जाता है जबान पर, जाने क्यों, कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। अब वो यादें आप जो छोड़ के जा रहे हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका एनालिसिस हमें कर लेना चाहिए। करने से पहले मैं समझता हूँ मेरी जो ये यादें रहेगी वो लंबे समय तक मेरे परिवार, मेरे साथीगण या मेरे शुभचिंतक जो है उनके दिलो दिमाग में रहेगी। और ये अंत में यही कहूँगा, प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वैसे इस नेक और सेवा कार्य के लिए मेरा वर्ड बुक और गिनीज बुक में भी नाम दर्ज है। ये सब ईश्वर की कृपा है। आगे मैं जब तक करता रहूँगा, ये सेवा निश्चित रूप से ईश्वर के अर्पित है और गंगा माँ को समर्पित है। अस्थियां में मान ले जाए। ये सब नमस्कार, जय श्री कृष्ण।